बिहार में वोट चोरी पर झूठ फैलाकर बुरे फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, मोदी का कानून चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी एक नया कानून लाए, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून ये था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मोदी के बाद अब अडानी अंबानी पर राहुल गांधी ने फैलाया बड़ा झूठ। राहुल गांधी बोले, आपकी जमीन, घर, राशन कार्ड छीनकर अंबानी और अडानी को सौंप देंगे मोदी। ये पहले आपका वोट छीनेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, उसके बाद घर जाएगा, सारा का सारा अडानी अंबानी के हवाले कर देंगे ये लोग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के आरोपों को लेकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मोदी सरकार पर राहुल गांधी का झूठ जैसे जैसे उजागर हो रहा है, राहुल गांधी की भड़ास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब राहुल गांधी अडानी और अंबानी तक पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की कोई आवाज उठे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको बता देता हूं कि पहले मोदी आपका वोट छीनेंगे, फिर आपका राशन कार्ड छीनेंगे, फिर जमीन, फिर आपके घर, और ये सब कुछ अडानी और अंबानी को सौंप देंगे। ये बयान है राहुल गांधी का। यानी राहुल गांधी पहले चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर मोदी सरकार को घेरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इनकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन जब यहां तक राहुल गांधी का पेट नहीं भर रहा है तो अब वो अडानी और अंबानी, देश के ये दो बड़े उद्योगपति, जब तक राहुल गांधी इनका नाम नहीं लेते हैं तब तक ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का खाना हजम नहीं होता है। और शायद इसी वजह से एक बार फिर अडानी और अंबानी का जिक्र राहुल गांधी ने करते हुए इस तरीके से बिहार की जनता को वोट चोरी के इन आरोपों पर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। ये इनकी शुरुआत है, बात ठीक से समझिए। ये पहले आपका वोट छीनेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, उसके बाद घर जाएगा, सारा का सारा अडानी अंबानी के हवाले कर देंगे ये लोग। ये हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीबों को उसमें नौकरी मिलती थी। क्या हुआ पब्लिक सेक्टर का? कहां गया? अडानी के पास गया, अंबानी के पास गया। पहले सेना में आप लोग जाते थे, पेंशन मिलती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी रक्षा करती थी। क्या हुआ? अग्निवीर हुआ। किसको फायदा मिला? अडानी को, अंबानी को। और बिहार के युवाओं को क्या हुआ? 4 साल सेना में जाओ, गोली खाओ, और अगर कुछ हो जाए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर हो। ये क्यों किया? अडानी अंबानी की मदद करने के लिए। बिहार में किसी भी युवा से पूछो रोजगार मिलता है या नहीं? पूछो, चलो बताओ, बिहार में रोजगार मिल सकता है? ये देखिए, क्यों? क्योंकि अडानी और अंबानी की पूरी मदद की जा रही है। और अब ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वोट चोरी हो रही है।
सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर मिली चुनाव आयोग की हलफनामा दायर करने की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने हलफनामा दायर नहीं किया है, लेकिन वहीं राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त और पीएम मोदी पर लगातार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में जब ये वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद वहां पर जनता को संबोधित किया, तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बिना किसी डर के जो चाहता है वो करता है, क्योंकि 2023 में मोदी एक नया कानून लाए और चुपचाप संसद में पास करा दिया। कानून ये था कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। एक मजदूर या किसान के खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त के खिलाफ केस नहीं हो सकता। ये भी राहुल गांधी ने कहा किस तरीके से, क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वोट चोरी के इन आरोपों पर, और ये कहा गया था कि राहुल गांधी को कुछ दिन का वक्त दिया जाता है, वो हलफनामा दायर करें कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनके पास क्या सबूत हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो देश की जनता से माफी मांगे, और राहुल गांधी ने ना हलफनामा दायर किया और अब इस तरीके से वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन से कहा, भाई ये नए वोटर कौन हैं, इनकी लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता हम नहीं देंगे। फिर हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी होती है, पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगता है, वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। कहते नहीं, हम नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि कानून है, कानून में लिखा है अगर वीडियोग्राफी मांगी जाए तो कैंडिडेट को वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कानून बदल दिया और नया कानून लाए जिसमें 45 दिन में वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाए। सामने बिना डरे इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी एक नया कानून लाए, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून यह था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसान पर केस लग जाता है, मजदूर पर केस लग जाता है, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर पर केस लग नहीं सकता, मना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कानून लाई। क्यों कानून लाई? क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हमने बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर की सीट है, उसमें हमने गहराई से कार्रवाई शुरू की और हमने अपने लोगों से कहा, देखिए ये कागज की लिस्ट देते हैं, 200-300 किलो की कागज की लिस्ट है, 8 फुट ऊंची। हमने अपने लोगों से कहा इसको खोलो, हर फोटो को देखो, हर नाम को देखो और पता लगाओ उसमें कितने फर्जी लोग हैं। भाई और बहनों, 16 घंटे 18 घंटे हर रोज काम किया, 4-5 महीने लगे और माधेपुरा की सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? 1 लाख फर्जी वोट, झूठे वोट एक असेंबली में। 7 असेंबली है बेंगलोर सेंट्रल में, 6 हम जीतते हैं, 1 बीजेपी जीतती है। 1 सीट में उनके 1 लाख मार्जिन बनती है। कौन सी मार्जिन? वो जो वोट बढ़ाए गए, फर्जी वोट, और हम सीट लोकसभा हार जाते हैं। भाई और बहनों, ये 1 सीट नहीं है, ये काम इन्होंने लोकसभा में कम से कम 70-80 सीटों में किया है। ये सच्चाई है। और अब क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में पकड़ लिया, बेंगलोर में पकड़ लिया, हरियाणा में पकड़ लिया, मध्य प्रदेश में चोरी किया। अब इन्होंने क्या किया? बिहार में 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं।
ये संविधान देना मुझे, ये देखिए, ये है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, अंबानी के बेटे को एक वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को एक वोट मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे। मगर महादेवापुर में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। तो राहुल गांधी जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल 2023 का ये कानून है और इसी को लेकर राहुल गांधी की ये भड़ास देखने को मिली, क्योंकि राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है। ये जानकारी हमने आपको दी थी कि किस तरीके से कुछ डाटा को लेकर चुनाव आयोग के वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ये डाटा फर्जी है, ये तमाम चीजें मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से संजय कुमार जैसे जो चुनावी विश्लेषक हैं उनके गलत डाटा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी वोट चोरी के ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 2023 के कानून का जब मैं जिक्र कर रही हूं तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये कानून मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो आयुक्त हैं अधिनियम के तहत मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए फैसले, कार्य और बयानों के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इन्हें सुरक्षा मिलती है। यानी उनके खिलाफ ना तो दीवानी और ना ही फौजदारी मुकदमे हो सकते हैं। इसके अलावा किसी आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से हटाया नहीं जा सकता। तो ये 2023 का कानून है जिसमें ये तमाम प्रावधान है, उसको लेकर ही राहुल गांधी कुछ इस तरीके से भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। ये पहला मौका नहीं है, लगातार जब राहुल गांधी बिहार में है चुनाव से ठीक पहले, तो इस तरीके की उनकी यात्रा वो चल रही है और लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।